Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। लेबनान की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है आर्मी चीफ जोसेफ आवन को एज प्रेसिडेंट। लेबनान आर्मी के चीफ जोसेफ आवन हैं जो अब कंट्री के प्रेसिडेंट रहेंगे। जो पावर वैक्यूम जो चल रहा था पिछले 2 साल के करीब था, आवन को मिले हैं 99 वोट्स और 128 की जो पार्लियामेंट है वो जीत चुकी है अब। और बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा 10 ईयर सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है 14 महीने जो इजराइल और लेबनीज़ आर्म ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच में चल रहा था। और एक न्यू फ्रेज रहेगा हिस्ट्री में। 60 साल के जो आवन हैं उन्होंने कहा कि वो शपथ लेकर आने वाले वक्त में बहुत अच्छा काम करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। ईरान ने आई कर रहे हैं मैक्रान को न्यू कैपिटल बनाने के लिए। गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने यह बात बताई। उसके बाद आपको बता दें लॉस एंजलिस की जो आग चल रही है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। करीब 2000 स्ट्रक्चर्स लॉस एंजलिस के बर्न हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल ये वाइल्ड फायर हो चुकी है। अब आपको बता दें कि फायर जो है इतने बड़े बड़े टॉप एरियाज़ में आ चुकी है जो कि बहुत बड़े मेजर अट्रैक्शंस थे वहाँ तक ही आग आ चुकी है। जैसे कि आपने वैक्स स्टैचू का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम देखा होगा, मैडम तुसाड करके जो वैक्स म्यूज़ियम है वो भी अब खतरे की घंटी में आ गया है। TCL चाइनीज़ थिएटर और ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता से करीब आ रहे हैं। तो वहाँ पर सभी जगहों पर लोग हाइट पर हेलीकॉप्टर्स लगाकर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, पानी मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नेचर की आग है, ये बहुत ही मुश्किल से बुझेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को जाने दिया, आज़ाद किया 25 साल के बाद जब वो जेल में रहा। ये देखिए कैसी ये हमारी कोर्ट है कि उसे आज़ाद छोड़ा गया इस बात पे कि वो जब उसने क्राइम किया था वो जुवेनाइल था। जुवेनाइल यानी कि जिसकी उम्र 18 साल के कम थी। देखिए उसकी उम्र 18 साल से कम थी, ये साबित नहीं हुआ, बेचारा 25 साल जेल में रहा। और 25 साल के बाद जब केस जीता, ये केस बल्कि जीता कि वो उस टाइम जब उसने क्राइम किया था उसकी उम्र 18 साल से नीचे थी। तो देखिए 18 साल से नीचे उम्र थी। शुरुआत में कोर्ट्स ने एक सही फैसला नहीं किया, डिसीजन सुना दिया। 25 साल वो शख्स जो है, बहरहाल जो भी क्राइम किया होगा बचपने में 14 साल से लेकर 17 साल की उम्र में जो भी उसने क्राइम किया था जिसकी वजह से उसको जेल हुई थी, 25 साल वो जेल में रहा। उसके बाद उसको ये कहा गया कि भाई इसने जब वो क्राइम किया था उसकी एज कम थी, इसलिए इसे अब आज़ाद किया जाना चाहिए। देखिए उम्र निकल जाती है, वक्त ख़त्म हो जाता है और हमारे पास ये जो सिस्टम है ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 24 दिन का ये पैकेज शब मेराज मक्का में और शब बारात मदीना में, जहाँ ये उम्रा पैकेज है। डिपार्चर है 22 जनवरी, रिटर्न है 13 फरवरी। होटल्स भी काफ़ी करीब हैं। 1,15,000 ये पैकेज में आ रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 813वां जो उर्स चल रहा है, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने एक चादर भेजी है और इसे खादिम गौहर चिश्ती ने प्रेजेंट की है। नाइनटीन 1976 का संभाल राइट्स का जो हिस्सा है, जो केस है, ओपन अप फिर से किया गया है। 46 ईयर्स हो चुके हैं लेकिन अब एक केस को दोबारा से ओपन अप किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने फ्रेश ऑर्डर्स, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है और 7 दिन में ये रिपोर्ट मांग रही है। देखिए ये भी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 46 ईयर्स होने के बाद फिर से अब केस को रीओपन किया गया है। इस आपको बताते हैं कि जो राइट्स हुए थे ये बहुत ही ख़तरनाक राइट्स हुए थे, जहाँ पर 184 लोग इसमें मारे गए थे और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से 2010 में ये केस को बंद कर दिया गया था। और सोर्सेस की बात माने तो अब MLC श्रीशांत शर्मा ने लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि इन्वेस्टिगेशन हो, और उसी को चलते हुए संभाल के SP कृष्णा कुमार बिश्नोई ने लेटर अब ये रिसीव करते हुए इस काम को अब आगे बढ़ा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि एक
मस्जिद के जो मौज़म थे उनके मर्डर के बाद जो है अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और कर्फ्यू रही थी 2 महीने तक। और उस टाइम पे जनता परिवार पावर में थी और राम नरेश यादव चीफ मिनिस्टर थे यूपी के। उस टाइम का ये वाक़या है। अब ये केस को फिर से रीओपन किया जा रहा है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटका के सीएम ने डायरेक्शन दी है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि एक स्टडी करें, आइडेंटिफाई करें रीज़न कि कैंसर के केसेस स्टेट में क्यों बढ़ रहे हैं। कई सारे लोग अब हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट बनकर अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये अचानक से जो राइज़ आई है उसी को चलते हुए उन्होंने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल से भी उन्होंने बात की और मीटिंग अटेंड की कि भाई आखिर ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पर भी उन्होंने कहा कि सरप्लस फंड्स वहाँ पर हैं, वैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना चाहिए। और एक केएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है और सम ऑफ 400 रुपीज़ करोड़ सैंक्शन किया गया है ताकि इस तरह की चीज़ों के लिए और मेडिकल हेल्प के लिए 130 करोड़ रुपए और कई सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए करोड़ सौ रुपीज़ रिलीज़ किए गए हैं ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट कर्नाटका में अच्छा हो। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि गुलबर्गा से आपको अहम खबर ला रहे हैं, जहां पर 6वां एनुअल रहमतुल आलमीन का जो इवेंट है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, उस बारे में डॉक्टर मोहम्मद असगर चुबुल साहब का क्या कहना है, आइए देखते हैं। साथ 3 दिन का सालाना जलसा जो हो रहा है पीर बंगाली ग्राउंड पे, जो बहुत ही बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इस इज्तिमा की हमने शॉर्ट हाइलाइट्स कवर किए थे कुछ दिन पहले। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 30 डिग्री से रहेगा, बादल लेकिन ज़्यादा छाए हुए रहेंगे। 76% बादल छाए हुए रहेंगे। मौसम जो है धूप और बादल में जो है हाइड एंड सीक चलता रहेगा। उसके बाद आपको बताते हैं गुलबर्गा से कि हज़रत जुनैद बगदादी कॉन्फ्रेंस जश्न शेख दक्कन और इज्तिमाई शादियों का जो प्रोग्राम रखा जा रहा है उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, आइए देखते हैं। जुनैदिया चिश्तिया बारगाह हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान पैमाने पर 10 जनवरी बरोज़ जुमा जश्न शेख दक्कन व इज्तिमाई शादियों के अलावा अज़ीमुश्शान पैमाने पर हज़रत जुनैद बगदादी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बच्चों के लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट न्यूज़ है कि अगर आप यूनिवर्सल गेम्स को जानते हैं, यूनिवर्सल गेम्स ने एक बहुत ही शानदार ऑफ़र रखा है 12 जनवरी को, जहां पर बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। 800 रुपीज़ पर हेड ये टिकट लगाया गया है और इसमें आपको बच्चों के लिए एक स्पेशल मूवी जंगल थीम की दिखाई जा रही है। साथ आपको वहाँ पर पॉपकॉर्न्स होंगे और पिज़्ज़ा पार्टी होगी। उसके बाद अनलिमिटेड गेम्स वहाँ पर आप खेल सकते हैं यूनिवर्स गेम्स पर। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। उसके बाद एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा फराजुस्सलाम ने मुलाकात की सीएम सिद्धरामैया के साथ और गुलबर्गा की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर उन्होंने एक अहम बात की है। 5 पॉइंट्स को उन्होंने सामने रखा है, जिसमें सबसे पहले हज भवन की मैं बात कर रहा हूँ। हज भवन के बारे में मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से
चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को ये बात बताई कि हज भवन को बनाना ज़रूरी है और जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं उसे जल्द से जल्द रिलीज़ करना चाहिए। साथ साथ इमाम और मौज़िन की जो पेमेंट होती है महीना वो 12,000 और 10,000 रुपये करनी चाहिए, ताकि उनकी जो डेडिकेशन है, कंट्रीब्यूशन है, उसको समझना चाहिए। साथ साथ गुलबर्गा को हेरिटेज टूरिज़्म हब बनाने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए, हिस्टोरिक साइट्स के लिए, उसके लिए भी उन्होंने एक अच्छी बात कही है और लोकल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की बात कही है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है और डेवलप करना है उस पर भी बात की है। और साथ साथ APMC के कंस्ट्रक्शन में 200 एकड़ ज़मीन लेना है गुलबर्गा के बाहर वाले हिस्से में और वहाँ पर APMC बनाना है ताकि इसका काम एग्रीकल्चर ट्रेड अच्छा हो सके। ये कई सारे अहम डिमांड्स मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने रखी है। साथ साथ आपको बता दें कि KBN प्रीमियर लीग सीज़न 7 का ऑक्शन आज होने जा रहा है शाम 5 बजे से, तो बने रहिए हमारे साथ, जहां पर होंगे 6 ओनर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे और होगा एक घमासान युद्ध ऑक्शन में। कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा बिड होगा, कौन सा प्लेयर की किस्मत चमकेगी, कौन प्लेयर सेलेक्ट होंगे, कौन प्लेयर नहीं होंगे, ये हमारे ऑक्शन को आप देखें लाइव KBN हाउस ऑफ स्पोर्ट्स और gohash.in पर। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day, you have to fight through some bad days to earn the best days of your life. यानी कि ज़िंदगी में कुछ बुरे दिन गुजारना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको ज़िंदगी के अच्छे दिन मिलेंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakisa, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. मैं आपको आज बॉटल गर्ड यानी कि कद्दू के बेनिफिट्स बताता हूँ। बेनिफिट्स ये हैं कि ब्लड शुगर लेवल इससे कम होता है, ओबेसिटी कम होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी, लिवर भी इसका आपका इम्प्रूव होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं वो भी आपके कम हो जाते हैं। उसके बाद सीधे टॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद गौस का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ने सलाम लिखकर जुमा मुबारक लिखा है। सैयद सुल्तान ने सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, मोहम्मद ज़फ़र अहमद, बुरहान नूरी, आयरा ज़ैन, मोहम्मद गयासुद्दीन, सलाउद्दीन, कौसर, मोहम्मद बेगम, फ़हीन बानो, मुबीना, सैयद मोइन पटेल, गुलाब शेख, सैयद यूनुस अली, शेख नूरुद्दीन और सभी लोगों ने जो सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको जुम्मा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सैयद गौस ने लिखा है जितनी स्पीड चला सके उतनी कंट्रोल भी कर सके, लिख रहे कार हो या बाइक हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और ज़फ़र अहमद दिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक है। तार पे थॉट ऑफ द डे बिल्कुल करेक्ट है और मसूद दाल के फ़ायदे बताइए, बहुत अच्छे फ़ायदे थे, लिखे उन्होंने। अमेरिका आग बुझाने के लिए सऊदी का बारिश अमेरिका पे आया, इसी से दोनों तरफ प्रॉब्लम हो गए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। तारब औकाफ का क्या फ़ैसला हुआ, लेकिन सलाउद्दीन अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, जैसे कुछ फ़ैसला होगा तो आपको अपडेट करेंगे। जुम्मा मुबारक लिखा है सभी लोगों ने। वेरी सैड न्यूज़, बहुत अफसोस हुआ सुनकर, अल्लाह रहम कर, लिखे मोहम्मद बेगम। जुम्मा मुबारक लिखा फ़रीन बानो ने। थॉट ऑफ द डे बहुत अच्छा था, लिखा है मोहम्मद बेगम ने। जुम्मा मुबारक सैयद मोइन पटेल ने भी जुम्मा मुबारक लिखा है और सैयद गौस लिखे हैं तारिफ, अस्सलाम वालेकुम, मेरे साली का इंतकाल हुआ सुबह हार्ट अटैक से। मैं आपकी न्यूज़ देख रहा था, 8:30 बजे कॉल आया मुझे, शिमोगा में रहते थे, प्लीज़ आप सब दुआ करिए। सैयद गौस साहब, बहुत ही अफसोस हुआ आपके सिस्टर इन लॉ के बारे में सुनकर सुबह में। देखिए, आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने सेहत का ख्याल रखें, सेहत को ज़रूर आप तरजीह दें, अपने आप को फ़िट रखें, फ़िज़िकल रखें, नेचर के साथ जुड़े रहें। सैयद यूनुस ने, अभी आपकी तबीयत कैसी है, ठीक नहीं लग रही है, लिख रहे हैं। बिल्कुल कल ठीक नहीं थी लेकिन आज जो है ओके लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत। तार भाई, मैं अपनी आवाज़ का ख्याल रखें, मैं उम्रा को जा रहा हूँ, दुआ करूँगा आपके लिए, लिख रहे हैं अब्दुल खुद्दूस, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख नूरुद्दीन, दिल्ली न्यूज़ और गुलबर्गा, व्हाट्स द कनेक्शन, लिख रहे हैं। देयर वाज अ ब्लॉगर हु कवर लाइव 3 days इस्तेमाल मिस्टर ताहिर, वी नीड योर काउंसलिंग, डोंट लाइक, लिखे शेख नूरुद्दीन। जैसे कि आपने बता दिया मेरे सभी ब्रदर्स को कि आज
जो 3 दिन का इज्तिमा हुआ था, उसका वीडियो आज हमने आपकी बुलेटिन में रखा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस थे और उससे बाद डालना था, तो आज हमने उस वीडियो को भी कवर अप किया है, जो हमारी टीम ने कवर करके हमने जो बाइट्स लिए हैं आप लोगों के सामने हैं। तब आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात पूछना था कि नया वायरस आया है, क्योंकि हम लोग दुबई में रहते हैं, हमको अपना इंडिया तो कैसे आए न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा बता रहा है, हम कैसे आए बताए, लेकिन शेख बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, खाली चेकिंग वगैरह हो रही है इंटरनेशनल पैसेंजर्स की, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इरशाद अहमद लिख रहे हैं जुमा के कल है, पर कल कमेंट्स में नाम आए इसीलिए आज ही जुमा मुबारक बोल रहे हैं, ये गलत है लिख रहे हैं इरशाद अहमद साहब। देख रहे कि अपनी अपनी चॉइस है इरशाद पे, आप एक दूसरे को जो है ना विश करना है, कमेंट में आना है और सबके लिए दुआ में ख्याल रखना है, ये ख्वाहिश है, मुझे तो उस पर कोई इशू नहीं लग रहा। अभी भी लिखने अल्लाह से दुआ है कि गुहाश और पूरी टीम को, सारे मुसलमानों को हर तमन्ना पूरी करे और हमारे दीन की हिफाजत करे लिख रहे हैं हबीब भाई। तार अभी वो आपकी 2 लाख शॉल थे सो कहाँ गए लिख रहे हैं मोहम्मद जिब्रान। जिब्रान में थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि आपने गुहाश एक्स्ट्रास का वीडियो देखा है। हकीकत यह है कि अगर इंसान नीयत को साफ़ रखे तो किरदार शफाफ बन ही जाता है लिख रहे हैं रुबीना जी। तार आपको क्या लगता है अमेरिका जो आग लगी है जैसे ही नहीं लग रही है, अल्लाह का अजाब है लिख रहे हैं इंडियन किंग। फ्रॉड कॉल से बचे ज़रा, कल मुझे एक फ़्रॉड कॉल आया था, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ कहा, मैंने कहा और ऑनलाइन पेमेंट 1 रुपये के देना कहा, कॉल करना वाला सिर्फ मैसेज आया था 1 रुपीज़ क्रेडिट कॉल पर कहा, और उसके बाद अभी मैं 1700 करता हूँ पेमेंट, मैंने कहा ओके करो, वाले ने 1700 पेमेंट किया, अभी सिर्फ मैसेज आया अकाउंट में जमा नहीं हुए, कॉल वाले ने कहा 1700 रुपीज़ डाला, चेक करो, मैं अकाउंट चेक किया अकाउंट में जमा नहीं हुए, कॉल वाले ने कहा सिर्फ मैसेज ही आया है अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्लिक करो क्रेडिट होता, फिर मैंने ऐसे कॉल ओके समझ गया ज़हीर अब्बास साहब। तो इस तरह के जो ऑनलाइन पेमेंट्स आ रहे हैं बहुत अलग अलग तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब भी इससे होशियार रहेगा। तो रसूल में सलाम लिखते हुए HPM वायरस स्ट्रॉन्ग है क्या लिख रहे हैं, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।